हेलो फ्रेंड्स, वेलकम सेशन से लोग लर्निंग पॉइंट टू 10 सेशन सीडीपी के अंतर्गत अभिवृद्धि और विकास के टॉपिक को हमने लिया हुआ है। और उसके अंतर्गत अगर आप टेट, सी टेट या फिर या स्टेट और किसी भी स्टेट लेवल के टीचर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए यूजफुल है वीडियो। तो अभिवृद्धि और विकास के अर्थ में हम सबसे पहले ग्रोथ को समझेंगे कि अभिवृद्धि क्या होता है और उसकी खास बातें क्या होती है और इसके डिफिनेशन क्या होते हैं। तो चलिए समझते हैं। तो अभिवृद्धि का जो सामान्य अर्थ होता है आगे बढ़ना, आगे की तरफ बढ़ना। और अभिवृद्धि के संबंध में शरीर के आंतरिक एवं बाह्य अंगों का आकार, भार और कार्यक्षमता में होने वाली वृद्धि के रूप में देखा जा सकता है। तो अभिवृद्धि के से हम समझेंगे कि शरीर के अंतर्गत हमारे आंतरिक और बाह्य जो परिवर्तन होता है आकार, भार और हमारी कार्यक्षमता में, तो वो अभिवृद्धि होता है। मानव विकास का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान का एक अनिवार्य सोपान है। शिक्षक को बालक की वृद्धि के साथ साथ उसमें अनेकों विभिन्न प्रकार के विकास तथा उसकी विशेषताओं का ज्ञान होना आवश्यक है। तो यहाँ पे एक खास बात ये बताया जा रहा है कि शिक्षक के लिए कि एक शिक्षक को बालक की अभिवृद्धि किस तरह से हो रही है और उसका विकास, तो उसको आदि बातों को उसमें समझना जरूरी है। ये सम्मिलित बातों को यहाँ पे बताया गया है अभिवृद्धि एवं विकास को। नेक्स्ट, मानव की अभिवृद्धि और विकास की प्रक्रिया जन्म से पूर्व शुरू होकर और जन्म के बाद बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था तक चलती रहती है। तो यहाँ जो अभिवृद्धि और विकास को सम्मिलित रूप में बताया गया है कि अभिवृद्धि और विकास जो होती है जन्म पूर्व अवस्था से शुरू हो जाती है और बालक की प्रौढ़ावस्था तक चलती रहती है। बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था तक चलती रहती है। तो अकॉर्डिंग टू फ्रैंक के अनुसार एक डिफिनेशन बताया गया है। अकॉर्डिंग टू फ्रैंक के अनुसार अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है। तो हमारी जो कोशिकाओं में ग्रोथ होता है, जो परिवर्तन होता है वो अभिवृद्धि होता है। जैसे लंबाई, भार में वृद्धि। नेक्स्ट डिफिनेशन है अकॉर्डिंग टू लाल एवं जोशी के अनुसार अभिवृद्धि से तात्पर्य उसके शरीर, बाह्य एवं आंतरिक अंगों के आकार, भार एवं कार्यक्षमता में होने से उस वृद्धि से होता है जो उसके जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्वता तक चलती रहती है। तो लाल एवं जोशी ने बताया है कि अभिवृद्धि से तात्पर्य होता है कि उसके शरीर के आंतरिक एवं बाह्य उसके शरीर के बाह्य एवं आंतरिक अंगों के आकार, भार एवं कार्यक्षमता में उस वृद्धि से होता है जो जन्म पूर्व अवस्था से शुरू हो जाता है और परिपक्वता तक चलता रहता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम समझेंगे विकास को। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ विकास को समझेंगे कि विकास क्रम में प्राणी के शारीरिक एवं मानसिक पक्ष में जो कुछ भी परिवर्तन होता है उसे विकास कहते हैं। तो विकास को हम समझेंगे सबसे पहले कि जो शारीरिक एवं मानसिक दोनों ही पक्षों में जो भी परिवर्तन होता है वो विकास होता है। तो नेक्स्ट देखेंगे वह जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। विकास में वृद्धि भी सम्मिलित होती है। तो यहाँ पे समझेंगे कि जो विकास होती है वो जन्म से लेकर के जीवन पर्यंत चलती रहती है और उसके अंतर्गत वृद्धि भी सम्मिलित हो जाती है। तो इसमें गुणात्मक एवं परिमाणात्मक दोनों परिवर्तन होता है जिसको नाप तोल भी सकते हैं। और उसके अंदर और गुणात्मक भी परिवर्तन जो होते हैं वो होते हैं उसमें विकास के अंतर्गत। व्यक्ति का विकास मुख्यतः दो तथ्यों, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया पर आधारित होता है। तो जो डेवलप होता है किसी भी व्यक्ति का वो वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया पे आधारित होता है, किसी एक पक्ष से नहीं हो सकता है। तो इसके कुछ डिफिनेशन समझेंगे। अकॉर्डिंग टू फ्रैंक के अनुसार, तो फ्रैंक ने बताया कि अभिवृद्धि से जो तात्पर्य होता है वो कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है। और जैसे लंबाई, भार एवं वृद्धि, लंबाई एवं आकार में वृद्धि। और जबकि विकास से तात्पर्य प्राणी में होने वाले संपूर्ण परिवर्तनों से होता है। तो विकास हमारी एक ऐसी जो परिवर्तन है कि हमें शारीरिक परिवर्तन एवं हम किसी भी अगर अवस्था में हमारा जो विकास परिवर्तन होता है, जैसे कि अगर हम किसी बिजनेस को लेकर या फिर किसी नौकरी को लेकर, तो इसमें विकास हमारी दिखता है। तो आपसे समझ गए होंगे विकास के पक्ष को कि जो हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व का जो भी अगर परिवर्तन होता है, संपूर्ण व्यक्तित्व में परिवर्तन होता है तो वो विकास के अंतर्गत आता है। तो हमें कुछ नोट पॉइंट किए हैं कि वृद्धि तथा विकास सतत चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक को असहाय शिशु से आत्मनिर्भर प्रौढ़ बनाती है। तो वृद्धि तथा विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है और एक निश्चित समय तक वृद्धि रुक जाती है और विकास हमारी जो प्रौढ़ावस्था और
एक तरह से कह सकते हैं कि जीवन पर्यंत अवस्था तक चलती रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नमस्कार।